वीडियो। सो ये है BNSS का सेक्शन 84 और ये सी है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। क्या होता है ये प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट? सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इफ एनी कोर्ट हैज पर्सन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, अगर किसी कोर्ट को लगता है, रीजंस हैं उनको ये मानने के, क्या एविडेंस होने या होने से पहले, दैट कोई आदमी, एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued, जिसके अगेंस्ट कोई वारंट इशू हुआ हो, बाय इट हैज absconded और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या तो भाग गया हो या खुद को छुपा रहा हो, ताकि वो जो वारंट है, सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जो वारंट इशू हुआ था वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो वो कोर्ट, सच कोर्ट में पब्लिश रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर। तो कोर्ट क्या करेगा? एक रिटन में नोट जारी करेगा कि उसको, कि तुम भाई आओ यहाँ पे, एक स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक टाइम, कब, कितना कम नहीं होना चाहिए वो, 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग, जिस डेट से प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं वो उस डेट से 30 दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 2 क्या कहता है? द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज। नंबर 1, इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा, इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पियस प्लेस ऑफ द टाउन और द विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी सेट। तो ये वहां वहां बोला जाएगा, जैसे कि वो नहीं होता था नगादी, एक जमाने में जब राजा महाराजा होते थे उनको कुछ बताना होता था, तो वो ऐसे चौराहों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ वो आदमी आता जाता हो, किसी ऐसे एरिया में, उसके एरिया के आसपास, वहां जाके ऑर्डिनरी प्लेस पे वो जाके बताएंगे ये। और क्या है ये? इट शैल बी पब्लिकली रीड, जहां उसको पब्लिकली रीड किया जाएगा, जहां वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता हो। इट शैल बी अफिक्स्ड। नंबर 2 क्या है? इसमें लिखा है कि इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टैंड इन विच द पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड, टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द सच टाउन ऑफ द विलेज। और ऐसी जगह इसको चिपका दिया जाएगा। आप लोगों को अगर याद होगा, अभी जो बीच में वो हुआ था ना, वो MSP के अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ था, किसानों ने किया था, हरियाणा और पंजाब वालों ने, इसमें ही कोई मंत्री थे जिनके बेटे ने अपनी थार चढ़ा दी थी किसानों पर, अगर आपको याद हो, और वो भाग गए थे। जब वो भाग गए थे और वो मिले नहीं थे, तो पुलिस वालों ने न्यूज में दिखाया था कि पुलिस वाले कोई पेपर चिपका रहे हैं उसके घर के बाहर। वही है प्रोक्लेमेशन। जब उसके घर के बाहर कुछ चिपकाया जाता है कि आप भाग चुके हैं, इस प्लेस पे इस तारीख को आपको आना है, ये वही है, उसी की बात कर रहा है। ये सेक्शन 84 का सबसेक्शन 2 का 1 का पार्ट बी यही कह रहा है। एंड 1 का पार्ट सी क्या कह रहा है? अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिरेट पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। और कोर्ट में भी वो एक कॉपी लगा दी जाएगी। द कोर्ट में ऑल्सो, इफ इट थिंक दैट, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन डेली न्यूज़पेपर, और अखबार में भी डाल दी जाएगी, सर्कुलेटिंग इन प्लेस इन विच द पर्सन ऑर्डिनरी, और वहां के न्यूज़पेपर में जहां वो आदमी रहता हो। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published, और एक स्टेटमेंट राइटिंग में दी जाएगी कोर्ट के थ्रू कि प्रोक्लेमेशन जो है वो पूरी हो गई है, ड्यूली पब्लिश हो गई है, स्पेसिफिक डे डिसाइड हो गया है, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, क्लॉज 1 में जो मैनर है उसके हिसाब से पूरा हो गया है, of subsection 2 by shall be completely evidence of that requirement of this section have been complied with and the proclamation has been published on the section। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी गई है। सबसेक्शन 3 बता रहा है कि हमने सबसेक्शन 2 1 में जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर दिया। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 is in respect of a person accused of an offense which is made punishable with imprisonment for 10 year। मान लो जो सबसेक्शन 1 में जिस पर्सन को हमने, जो जो एक्यूज पर्सन है, जिसके अगेंस्ट हमने पब्लिकेशन की है, उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया हो जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा हो, या 10 साल की सजा हो, या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ की सजा हो, ऐसे किसी केस में, या फिर डेथ डेथ भी दी जा रही है उसमें BNSS में, इम्प्रिजमेंट है उसमें अगर, या एनी अदर लॉ विच हैज बीन टाइमिंग फोर, अगर कोई और लॉ लगा हो उस वक्त चल रहा हो, तो उसमें सच पर्सन फेल्स टू अपीयर इन द स्पेसिफिक, और उस दिन भी वो ना आए जिस स्पेसिफाइड डे पे कहा गया उसको आने के लिए, एंड द टाइम रिक्वायर required for the proclamation, the court may, after making such inquiry, either think fit pronounces him as a proclaimed offender and make the to the, तो कोर्ट उसको क्या करेगी? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी। इसका सबसेक्शन 5 है, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 3 shall apply declaration and made by the court under section 4 as they apply for the proclamation only published under section 1। सबसेक्शन 1 को नहीं कंप्लाई करते हुए सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसेक्शन
कंक्लूसिव एविडेंस की बात है यहाँ पे, अगर द इफ द कोर्ट इश्यूज अ रिटन स्टेटमेंट सेइंग कि प्रोक्लेमेशन हो चुका है और कंक्लूसिव प्रूफ है, फॉलो हुआ है, तो कोई एविडेंस नहीं है इसके बाद, और फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना दिया जाएगा आपको कि ऑफेंस आपने किया है जो पनिशेबल, अगर 10 साल से ज़्यादा का हो या 10 साल का हो या इम्प्रिजन फॉर लाइफ हो या डेथ हो, और अक्यूज फेल हो, अपीयर ना हो उस दिन, तो उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएसएस। फॉर एग्जाम्पल, रमेश है, उसने डकैती की है जो कि 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है इसमें, तो अब क्या होगा, वारंट इशू होंगे, अगर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो कोर्ट इशू करेगा प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84। प्रोक्लेमेशन पब्लिश होंगे प्रॉपरली जैसा इसमें स्टेप्स दिए हैं। रमेश अगर नहीं आता है 30 दिन के अंदर तो कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को डिक्लेयर कर देगी। वही पब्लिकेशन के रूल्स दे रखे हैं कि पब्लिक रीडिंग होनी चाहिए, फिक्सिंग ऑफ हाउस होनी चाहिए, या फिक्सिंग कोर्ट में होनी चाहिए। इसमें एक लावेश वर्सेस स्टेट की जजमेंट है, उसमें हेल्ड किया गया था कि अ पर्सन डिक्लेयर्ड ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटिसिपेटरी बेल। तो एक बार अगर आप पीओ हो जाते हो तो आपको डील किया जाता है कि आप डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो लॉ को। एक अशोक कुमार की भी जजमेंट है, लेकिन वो थोड़ी मतलब हाँ ठीक है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट की है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एक दिलबाग सिंह की अच्छी जजमेंट है, उसमें हेल्ड किया था कि पब्लिकेशन है ऑफ प्रोक्लेमेशन जो है उसको प्रूव करना होता है कि कोर्ट की स्टेटमेंट में अंडर सेक्शन 84 सेक्शन 3 में। तो ये है सब सेक्शन 84, आई मीन सेक्शन 84, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन।